हाय एवरीवन, एसके सिलेक्ट्स के इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नीव गोस्वामी। आईपीएल 2023 का मैच नंबर 14 खेला जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच में। जहां अगर बात करें इन दोनों ही टीम्स की, तो ये दोनों ही टीम्स अब तक इस आईपीएल 2023 में एक दूसरे के अपोजिट नजर आई हैं। अगर बात करें पहले सनराइजर्स हैदराबाद की, तो सनराइजर्स हैदराबाद अभी तक आईपीएल 2023 के अपने दोनों ही मुकाबले हार चुकी है। पंजाब किंग्स की बात करें तो पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2023 के अभी तक अपने दोनों मुकाबले जीते हैं। वहीं पर ये जो मुकाबला खेला जाएगा, ये खेला जाएगा ऑरेंज आर्मी के घर पर, यानी कि राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में। तो इस पर्टिकुलर मुकाबले के लिए आपकी फैंटेसी 11 कैसी होनी चाहिए, आपकी फैंटेसी 11 में कौन कैप्टन और वाइस कैप्टन होना चाहिए, साथ ही इन दोनों ही टीम का हेड टू हेड रिकॉर्ड जानेंगे हम आगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले कर लीजिए आप एक छोटा सा काम, और वो ये कि अगर अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में एडन मार्करम की सनराइजर्स हैदराबाद का सामना होगा शिखर धवन की पंजाब किंग्स से। अगर हम यहां पर इस पिच की बात करें तो जो पिच है वो काफी ज्यादा सपाट नजर आ रही है। बैटर्स को यहां पर बल्लेबाजी करने में काफी ज्यादा मजा आएगा, लेकिन ये पिच यहां पर पेसर्स को भी काफी ज्यादा मदद करेगी। ऐसे में यहां पर जान लेते हैं कि जब दोनों ही टीम्स के बीच में यहां पर टॉस होगा, यानी कि जब दोनों ही कप्तानों के बीच में टॉस होगा, तो टॉस जीतने वाला कप्तान पहले क्या करना पसंद करेगा। अगर पिछले दो आईपीएल मैचेस की बात करें तो यहां पर जिस टीम ने पहले बल्लेबाजी की है वो टीम यहां पर दोनों के दोनों मुकाबलों को जीती है, यानी कि चेस करने वाली टीम के हाथ पूरी तरह से खाली है। यानी कि अगर हम इस रिकॉर्ड की बात करें तो यहां पर टॉस जीतने वाला कप्तान पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकता है। अब जान लेते हैं कि यहां पर हैदराबाद और पंजाब का हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा रहा है आईपीएल के इतिहास में। तो आईपीएल के इतिहास में ये दोनों ही टीम ने एक दूसरे का सामना 19 बार किया है, जिसमें से हैदराबाद ने 13 बार जीत हासिल की है। वहीं पर पंजाब को जो जीत मिली है हैदराबाद के खिलाफ वो सिर्फ 6 बार मिली है। यानी कि इस मुकाबले में तो हैदराबाद काफी ज्यादा आगे है पंजाब किंग्स से। लेकिन ये पहले की बात है, रात गई बात गई। आईपीएल 2023 में देखना होगा कि इस मुकाबले में कौन किस पर भारी पड़ता है। चलिए, तो बात हुई हेड टू हेड रिकॉर्ड की, हमने यहाँ पर पिच रिपोर्ट की भी बात कर ली, हमने टॉस के बारे में भी जान लिया। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर बिना किसी देरी की कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में कौन कौन से वो 11 धुरंधर खिलाड़ी शामिल होने चाहिए। और जब भी आप अपनी फैंटेसी 11 चुनते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर चुनने होते हैं अपने विकेट कीपर, और यहाँ पर आपको एक नहीं बल्कि दो विकेट कीपर चुनने। और जो पहले विकेट कीपर होंगे आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो होंगे पंजाब किंग्स के जितेश शर्मा। यहां पर जो दूसरे विकेट कीपर आपकी फैंटेसी 11 में होने चाहिए वो होने चाहिए पंजाब किंग्स के ही प्रभसिमरन सिंह। प्रभसिमरन ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 34 बॉल्स का सामना किया था, जहां पर उन्होंने 60 रन बनाए थे, और अपनी इस पारी में उन्होंने 7 चौके और 3 छक्के लगाए थे, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा था 176.47 का। चलिए, तो बात है विकेट कीपर्स की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बैटर्स यानी कि बल्लेबाजों की। तो बल्लेबाजी के लिए जो आपके पहले ऑप्शन होने चाहिए आपकी फैंटेसी 11 में वो होने चाहिए पंजाब किंग्स के कप्तान यानी कि शिखर धवन। धवन ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 56 बॉल्स का सामना किया था, जहां पर उन्होंने नॉट आउट 86 रन की वो कमाल की पारी खेली थी, और अपनी इस पारी में उन्होंने 9 चौके और 3 छक्के लगाए थे, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 153.57 का। अगले बल्लेबाज जो आपकी फैंटेसी 11 में होंगे वो होंगे सनराइजर्स हैदराबाद के ताबड़तोड़ बल्लेबाज यानी कि राहुल त्रिपाठी। राहुल त्रिपाठी के बाद यहां पर जो अगला नाम आता है आपकी फैंटेसी 11 के लिए बैटर्स की लिस्ट में वो होगा सनराइजर्स हैदराबाद के अब्दुल समद का नाम। जहां अगर हम समद की बात करें तो कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने की। पिछले मुकाबले में भी जो लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद ने मुकाबला खेला था, वहां पर उन्होंने महज 10 बॉलों का सामना किया, जहां पर उन्होंने नॉट आउट 21 रन बना दिए, और उनकी इस पारी के दौरान उनका स्ट्राइक रेट रहा 210 का। तो ऐसे में अब्दुल समद को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना मत भूलिएगा। चलिए, बैटर्स के बाद अब यहां पर बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स की। और ऑलराउंडर्स के लिए जो आपकी पहली पिक होंगे आपकी फैंटेसी 11 में वो होंगे पंजाब किंग्स के सिकंदर रजा। जो दूसरी पिक होंगे आपकी फैंटेसी 11 में वो होंगे यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान यानी कि एडन मार्करम। अब यहां पर ऑलराउंडर्स की लिस्ट में जो आपकी तीसरी पिक होंगे आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो होंगे यहां पर पंजाब किंग्स के ऑलराउंडर यानी कि सैम करन। सैम करन को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, अब यहां पर ऑलराउंडर्स के बाद बात कर लेते हैं बॉलर्स की यानी कि गेंदबाजों की। तो गेंदबाजों के लिए जो आपकी पहली पिक होंगे आपकी फैंटेसी 11 में वो होंगे अर्शदीप सिंह यानी कि पंजाब किंग्स के अर्शदीप सिंह। और वो इसलिए क्योंकि जब पंजाब किंग्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला हुआ था तो वहां पर अर्शदीप सिंह ने 2 इंपॉर्टेंट विकेटें चटकाई थी। उन्होंने यशस्वी जायसवाल और रविचंद्रन अश्विन को चलता किया था, तो इसलिए आप अपनी फैंटेसी 11 में अर्शदीप सिंह को जरूर रखिएगा।
अगले गेंदबाज जो आपकी फैंटेसी 11 में होने चाहिए वो होने चाहिए पंजाब किंग्स के नेथन एलिस। नेथन एलिस की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उन्होंने 4 ओवर किए थे, जहां पर उन्होंने महज 30 रन दिए थे और अपने इन 4 ओवर में उन्होंने 4 विकेटें भी चटकाई थी, जहां पर उनका इकॉनमी रहा था 7.50 का। और उनके इसी शानदार प्रदर्शन के बदौलत उन्हें उस मुकाबले में यानी कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला था। तो ऐसे में नेथन एलिस को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना मत भूलिएगा। चलिए बात कर लेते हैं इस फैंटेसी 11 के आखिरी खिलाड़ी की यानी कि गेंदबाज की, और वो गेंदबाज होंगे आपकी फैंटेसी 11 में सनराइजर्स हैदराबाद के तेज तर्रार गेंदबाज यानी कि उमरान मलिक। चलिए तो बात हुई फैंटेसी 11 की, अब बात कर लेते हैं कि इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहते हैं, और डिस्क्लेमर ये है कि जब दोनों ही कप्तानों के बीच में टॉस हो जाए और टॉस के बाद जब दोनों ही कप्तान ऑफिशियली अपनी प्लेइंग 11 का अनाउंसमेंट कर दे, उसके बाद ही आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करेगा या फिर उसके बाद ही आप अपनी फैंटेसी 11 को एक बार फिर से चेक करिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी फैंटेसी 11 में वो खिलाड़ी होते हैं जो दरअसल में यहाँ पर प्लेइंग 11 का हिस्सा होते ही नहीं है, और ऐसे में हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो, इसलिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए बात कर लेते हैं यहां पर कि इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो आप अपना कैप्टन बनाइएगा अपनी फैंटेसी 11 में शिखर धवन यानी कि पंजाब किंग्स के कप्तान को। जी हां, अगर हम शिखर धवन की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उन्होंने उस मुकाबले में अर्धशतक लगाया था। हालांकि जो उनकी शुरुआत थी वो थोड़ी सी स्लो जरूर थी, लेकिन उसके बाद शिखर धवन की गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी थी, और ऐसे में आप शिखर धवन को अपनी इस फैंटेसी 11 में कप्तान की पिक करना मत भूलिएगा। अब बात कर लेते हैं वाइस कैप्टन की। तो वाइस कैप्टन आप बनाइएगा यहां पर पंजाब किंग्स के ऑलराउंडर यानी कि सैम करन को। हालांकि सैम करन के बल्ले से अभी भी परफॉर्मेंस आना बाकी है, अभी भी ऑलराउंड परफॉर्मेंस उनकी तरफ से आना बाकी है, लेकिन यहां पर सैम करन कमाल के ऑलराउंडर है और उन पर यहां पर पंजाब किंग्स ने काफी पैसा खर्च किया है। तो इस मुकाबले में यानी कि जब यहां पर पंजाब किंग्स का मुकाबला होगा सनराइजर्स हैदराबाद से, तो इस मुकाबले में सैम करन से काफी ज्यादा उम्मीदें होंगी, इसलिए आप अपनी फैंटेसी 11 में जो वाइस कैप्टन की पिक है वो सैम करन को रखेगा। तो ये थी आईपीएल 2023 के मैच नंबर 14 यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के मुकाबले से जुड़ी हुई पूरी की पूरी फैंटेसी 11, जिसमें हमने आपको फैंटेसी 11 के साथ साथ बताया कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो इस मुकाबले के लिए आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करना मत भूलिएगा, इस मुकाबले को खूब एंजॉय करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी कि नीव गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत, और बाकी बड़ी क्रिकेट अपडेट्स के लिए आप लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट पर।